हेलो बच्चों। आज एक कॉन्सेप्ट है, एक और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, मिनिमम डिस्टेंस वाला। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं। एक छोटा सा उसमें और कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें हम लोग यूज करेंगे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज करेंगे। ठीक है, ओके। ये अपने पास में एक कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड के बीच में एक क्वीन रखी है और ये प्रॉब्लम है अपना HCV का। तो यहाँ से इस क्वीन को हिट किया गया और इस वाली में पहुंचाया गया, तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस वो चलेगा ये निकालना है। तो कैसे किया जाए? अच्छा, इसको रिबाउंड करेगी तो एनर्जी का लॉस वो सब कुछ नहीं लेना है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे करें हम लोग? मान लेते हैं कि अपने पास में ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, उसमें 4 फीट आई थिंक दे रखा है। ये भी कितना है? 4 मीटर, और मिड पॉइंट पर है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 2 मीटर हो जाएगा। तो कैसे करें? तो एक काम करते हैं, पहुंचाना मेरे को कहाँ पर है? इस जगह पर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा एक मिरर ले लेते हैं। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ कहीं बनेगी, जस्ट यहाँ पर। अभी तो मैं इस हेडिंग को हटाता हूँ। तो ये अपने पास कितना हो गया? 4 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? जो इसकी इमेज बनेगी 4 मीटर। इसको इससे मिला दो, ये अपनी क्या हो जाएगी? मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो मेरे पास में ये जो हाइट है वो कितनी हो गई? ये 4 है, ये कितनी अपने पास में? 2। ये कितनी अपने पास में? 2। तो ये कितनी हो गई? 6। ये कितनी? 2। आंसर कितना आ गया ये वाला? √6² प्लस 2²। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब क्या है मेरे पास में? इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, उस पर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है अपने पास में कि ऐसे करके एक रूम है। ठीक है, एक आदमी यहां पर है, उसको यहां पर पहुंचना है। ठीक है, ये अपना लेते हैं, कुछ ओरिजिन ले लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास में 1,2, और अपने पास में इसका कोऑर्डिनेट है 3,1। ठीक है, ऐसा कुछ। तो पूछा गया कि यहां से चले, एक बार इससे मिले, एक बार इससे मिले मिनिमम, एक बार इससे मिले, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते मिनिमम डिस्टेंस कितनी चलेगा वो ये पूछा गया। एक बार यहां से बाउंस बैक हुआ, एक बार यहां से बाउंस बैक हुआ, मिनिमम एक बार, मिनिमम एक बार यहां से, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? तो कुछ ऐसे 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 यहां पर पहुंचे। तो ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है वो कितनी मिनिमम होनी चाहिए ये निकालना है। अच्छा, तो क्या करते हैं, देखो हम लोग यहां से इसका रिफ्लेक्शन यहां पर, तो ये डिस्टेंस निकल के आ गई। अब देखो यहां से इसका रिफ्लेक्शन यहां पर, मान लेते हैं ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है कुछ 4 है, तो इसका रिफ्लेक्शन कितना मेरे पास में? ये मेरे पास में 4 है, ये कितना है? 3 है, तो ये कितना बचा मेरे पास में? 1। तो इसका इमेज कहां बन जाएगी? कुछ यहां पर। अब मेरे पास में ठीक है, और एक बार रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देता हूं I1, इसको मैंने बोल दिया I3। इसका एक बार रिफ्लेक्शन यहां से होगा, तो ये मेरे पास में I2। ठीक है, बस इसको इससे मिला दो, ये जो डिस्टेंस होगी अपने पास में मिनिमम हो जाएगी।
आई बात समझ में? तो ये जो मेरे पास में हाइट है वो कितनी मेरे पास में है 2, है ना? और मेरे पास में ये जो हाइट है वो कितनी है 1, ठीक है? और ये हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास में 1। ये दूरी कितनी मेरे पास में है देखो 1, तो ये कितना हो गया 1, ये कितना 4, ये कितना 1, तो ये पूरा कितना हो गया मेरे पास में 6, और ये मेरे पास कितना हो गया 3। तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस मेरे पास में मिनिमम कितनी हो जाएगी √6² प्लस 3²। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। आई थिंक रिफ्लेक्शन वाला फंडा समझ में आया होगा, ठीक है? अब मेरे पास में एक देखो ये कोन है, एक ऐसे करके एक माउंटेन है, ठीक है? इस माउंटेन की ये जो रेडियस है वो 20 मीटर है। इसकी जो ये वाली हाइट है वो मैंने बोल दी कुछ 60 है, और एक आदमी को इस जगह से यहां पहुंचना है, ठीक है? तो कैसे जाएगा बताओ? जो रेलवे उस पर ट्रैक बनते हैं ना, रोड्स बनती है माउंटेन्स पर, वो ऐसे करके बनती हैं, है ना? तो वो यहां से घूमता हुआ यहां तक पहुंचेगा। तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस चले जिससे वो यहां से लेके यहां तक पहुंच जाए? और ये जो मेरे पास में लेंथ है ना, वो अपने पास में कितनी है 10 मीटर है, सॉरी हाँ 10 मीटर है, ठीक है? तो कितनी डिस्टेंस चले मिनिमम वो यहां तक पहुंच जाए? तो थोड़ा सा पॉज लेके ट्राई कर सकते क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं बताता हूं कि कैसे ट्राई करेंगे। तो पहले समझाता हूं कि ये आखिरकार है क्या प्रॉब्लम, ठीक है? तो मेरे पास में कोन है, ठीक है? इस कोन पर मेरे पास में यहां पर एक आदमी है, इसको यहां पहुंचना है। अब वो यहां से डायरेक्ट नहीं आएगा ऐसे करके, तो बहुत स्टीप स्लोप हो जाएगा। तो ट्रैक कैसे बनाया जाएगा? कुछ ऐसे बनाया जाएगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ये निकालना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसे करके कट कर दूंगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, क्या सीन बनेगा देखते हैं, इसको कट करके देखते हैं, को ऐसे करके। तो पहले काम करते हैं, हम सब ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं जस्ट इसके यहां पर, है ना? अब इसको हम लोग ऐसे करके कट कर देते हैं। ऐसे कर दिया। अब ये देखो ऐसे करके यहां से मुझे अब कहां पहुंचना है? इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहां पे ऐसे करके रखा मैंने, और इसको मैंने ऐसे करके मिला दिया। आया समझ में? तो ये जो डिस्टेंस होगी अपने पास क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। अब सवाल इस बात का आया कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे करें सॉल्व हम लोग, क्योंकि मेरे पास में यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है अपने पास में वो कितनी आई थी मेरे पास में 10 मीटर, है ना? और मेरे पास में ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है ये निकालनी है हम लोगों को, है ना? तो अब बताओ क्या करना चाहिए हम लोगों को? सोचो एक बार कि क्या करना चाहिए यहां से लेके यहां तक लेंथ निकालने के लिए। अगर मुझे किसी तरीके से ये लेंथ मालूम चल जाए, ये एंगल मालूम चल जाए, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग ये वाला एंगल? तो मैंने क्या किया,
इस एंगल को निकालने के लिए ये लेंथ देखिए कितनी है, नीचे वाली लेंथ, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जब अनफोल्ड कर दिया तो मेरे पास में डायग्राम देखो ये बनेगा, ठीक है। अब मेरे पास में ये जो लेंथ है मेरे पास में 10 मीटर है, ये कितनी हो गई, यहां से यहां तक कितनी थी मेरे पास में 60 थी, कितनी थी मेरे पास में 50। अब ये मेरे पास में जो नीचे से उसको कट किया था ना, तो ये मेरे पास बनेगा, वो क्या बनेगा 2 पाई आर। 2 पाई आर की आर कितनी थी मेरे पास, बेस रेडियस 20 मीटर, तो कितना हो गया 2 पाई आर, कितना हो गया 40 पाई। तो ये लेंथ कितनी हो गई 40 पाई। अब देखो मेरे पास में इस एंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन क्या, रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, 40 पाई आर्क लेंथ अपॉन क्या, रेडियस कितनी मेरे पास में 60, तो मेरे पास आ गया कितना 2 पाई अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, तो मेरे पास में ये मेरे पास में कितना है, देखो 60 है मीटर, ये कितना है 50, ये एंगल कितना मेरे पास में 2 पाई बाई 3 करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास में, हो जाएगा ये 120 डिग्री। तो बताओ क्या ये निकाल सकते हैं हम लोग। एक हम लोगों ने सुना था मैथमेटिक्स में फॉर्मूला हुआ करता था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। बस लगा दो ये वाला फॉर्मूला यहां पर, तो मेरे पास में ये लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 60 इंटू कॉस 120 कितना होता है -1/2, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। सॉल्व कर दो उसको, तो सी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे पास में सॉल्व करके 2500 प्लस 3600 प्लस 300 इक्वल टू ठीक है। तो मेरे पास में सी स्क्वायर कितना आ गया 9100, तो सी कितना हो जाएगा मेरे पास में 10√91। आया समझ में। तो कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर के साथ में। ओके, थैंक यू।